पुरानी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको लगेगा कि इस मोटरसाइकिल पर बैठकर आखिर मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, तो दरअसल उस आवश्यकता, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ उठानी पड़ती हैं। हम छत्तीसगढ़ में हैं और इस चुनावी कवरेज के दौरान जब हम उन इलाकों में गए जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, ऐसे जगहों पर भी जो लोग रहते हैं उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे निपटना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ के जो रिमोट इलाके हैं वहाँ पर चलती है ये मोबाइल एम्बुलेंस। अब आपने 4 पहिया वाली एम्बुलेंस देखी होंगी, लेकिन ये मोटर बाइक एम्बुलेंस जो आप देख रही हैं, मोबाइल एम्बुलेंस, ये यहाँ से जो निजात पाने के लिए, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए एक रास्ता निकाला गया है। चाहे नारायणपुर का इलाका हो, कवर्धा का इलाका हो, नक्सल प्रभावित इलाके, और उनमें भी जो बहुत अंदर के इलाके जहाँ सड़कें भी नहीं हैं, ये तमाम जो आप लड़के मेरे साथ देख रहे हैं अलग अलग एनजीओ के लिए काम करते हैं, ये मोटर बाइक एम्बुलेंस चलाते हैं। आपका सबसे बड़ा काम क्या होता है? बाइक एम्बुलेंस से गर्भवती महिलाओं को अबुझमाड़ से लाने के लिए सुविधा है। जैसे जहाँ पे रोड नहीं है उस जगह से हम गर्भवती महिलाओं को लाते हैं। किन इलाकों में आपकी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलती है? एक्चुअली नारायणपुर क्षेत्र में अबुझमाड़ों के लिए है, और एक कवर्धा जिला में कबीरधाम है, वहाँ के लिए है, और एक तो बलरामपुर चौधरी है अंबिकापुर में। ज़्यादातर किन इलाकों में आप जाते हैं और वहाँ तक मदद कैसे पहुँचा पाते हैं? सर वो जैसे हमको एक कॉन्टेक्ट द्वारा एक जो मोबाइल बाइक एम्बुलेंस जो चलाते हैं उनका मोबाइल नंबर के थ्रू से हम उन इलाकों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है ये ज़्यादातर नक्सल प्रभावित इलाका है, आप लोग को डर नहीं लगता वहाँ जाने में? नहीं सर, आदत हो गया ना, पहले से उधर यहाँ आना जाना सब होता है तो नहीं होता उतना। कितना मुश्किल होता है जब आपको पास तुरंत ये पता चले कि वहाँ कोई महिला मुसीबत में है, उसे लेकर के अस्पताल पहुँचाना है। कई बार वो दूरी 100 किलोमीटर भी हो सकती है, 50 किलोमीटर भी हो सकती है, तब वो चुनौती कितनी बड़ी होती है? बड़ी तो होती है सर, लाने में परेशानी होता ही है। बरसात समय और भी होता है, गर्मी के समय तो रोड भी अच्छा रहता है थोड़ा बहुत भी, बरसात समय क्या नदी उदी नाला पड़ जाता है बीच में, तो लाना मुश्किल होता ही। तब उन चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं आप लोग? और सर लाते हैं, जैसे गांव में होने से नाव भी रहता है गांव साइड, तो पार करके ला लेते हैं। मुश्किलें होती हैं क्योंकि जब आप उन महिलाओं को ले जाते हैं जो गर्भवती हैं, ऐसे में कई बार जो स्थिति है वो ज़्यादा बदतर होती है, ज़्यादा मुश्किल होती है, तब क्या करते हैं आप? सर उस समय वो मितानी लोग रहते हैं साथ में, जो उनको ट्रेनिंग मिला है शायद, तो लोग कुछ मदद कर देते हैं, या फिर हमसे नहीं हो पा रहा है इस गाड़ी से कि हमको लगा कि हम वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हम बड़े गाड़ी को बुला देते हैं वहाँ तक। लेकिन जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पाती, ये आपकी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस वहाँ जाती है जी। और फिर वहाँ से निकल करके अस्पताल तक पहुँचने में कितना समय लगता है? वो तो समय लगता है सर, रोड खराब रहेगी तो लेट लगेगा सर। कई बार ऐसी भी स्थिति होती होगी कि आप किसी को ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जो बीमार बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया हो। सर अब उस वक्त तो हम जैसे हमारे तरफ से बहुत कोशिश कर लेते हैं, अगर बाई चांस अगर वैसा हो जाता है। तकलीफ होती होगी, अगर समय पर आप अस्पताल ना पहुंच पाए तो आप लोग को भी तकलीफ होती है? तकलीफ तो होता है सर, तकलीफ तो होता है। जब हम पूरा काम ही नहीं होता तो आधा अधूरा होता, तो बीच में होने से तो तकलीफ होती ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में और खासकर सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ स्वास्थ्य जैसी इमरजेंसी की स्थिति में जब मदद ना पहुँचे तो ये मोबाइल एम्बुलेंस, ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस भगवान की तरह मददगार बनकर नजर आते हैं। दोबारा से लेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में और खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां स्वास्थ्य संबंधी जो आपदा समस्याएं हों, वहां मदद नहीं पहुंच पाती, और ऐसे में ये मोटरसाइकिल एम्बुलेंस देवदूत बनकर नजर आते हैं। जाहिर है आवश्यकता पड़ी है तो मदद भी पहुंचेगी, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ऐसे इलाकों में जिंदगी इतनी आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।